Welcome, students, to Falas Adverse, where we make learning simple, smart, and stress free. Let's begin. Hello, students, welcome back to this new video. And those who are new and watching this video right now, we are actually making a playlist of the quadratic equation series, जहाँ पे मैं part 1 से बिल्कुल बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, सॉल्व भी कर रही हूँ, एग्जाम स्टाइल सॉल्व करके दे रही हूँ फॉर विच इज़ रेलिवेंट. दीज एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस आर रेलिवेंट टू ऑल बोर्ड्स लाइक ओ लेवल, IGCSE, Cambridge, Sindh board, Punjab board. So whoever is watching this video, you will find it very useful actually, ठीक है, for your exams. सो लेट्स स्टार्ट. सो राइट नाउ आई एम ऑन टू द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो जिन बच्चों को मसला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, उनके लिए मैं लेकर आई हूँ एक क्वेश्चन जिसको हम आज सॉल्व करेंगे और बहुत ही ईजी ट्रिक से, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे. तो 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल 0. ठीक है, पहले तो मुझे बताओ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला काम क्या करना होता है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है. तो परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर होता है कि आपका जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो, x प्लस पी होल स्क्वायर. किस फॉर्म में हो? x प्लस पी का होल स्क्वायर, यानी एक होल स्क्वायर हो. p क्या है? p एक कांस्टेंट वैल्यू है, p एक कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है जी. तो ये कब बनता है परफेक्ट स्क्वायर? ये जब बनता है जब आपके पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस पी स्क्वायर. जब आपके पास ये चीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ x प्लस पी होल स्क्वायर. ठीक है जी. अब बनना कैसे है? ठीक है, काम की बात. सबसे पहले जब आपके पास इक्वेशन में ये चीज़ गिवन हो, आपने सबसे पहला काम क्या करना है? आपने इस पूरी इक्वेशन के जो ये है, इसको आप ये समझो, ये है ना मेरी जर्नल इक्वेशन a, ये a है ना, ये a है ना, तो a को डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन से. मतलब कहने का ये 5 भी डिवाइड करो, ये भी डिवाइड करो, ये भी डिवाइड करो, इक्वल 0. ठीक है. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आई एम ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दिस 5 विद माई एक्स स्क्वायर. तो 5 से 5 कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 5x माइनस 2 ओवर 5 इक्वल 0. ठीक है. तो मैंने पहला स्टेप क्या किया? मैंने सबसे पहले ये जो मेरा कोफिशिएंट a है इससे जान छोड़ाई है. कैसे जान छोड़ाई है? मैंने इस a को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया. तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 5x माइनस 2 ओवर 5 इक्वल्स 0 आ गया. नेक्स्ट व्हाट वी डू इज, हमें ये जो कांस्टेंट वैल्यू है माइनस 2 ओवर 5, ये इधर चाहिए ही नहीं, हमें ये नहीं पसंद. हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे. एक मिनट, हम इसको इधर ले आए. किधर ले आए भाई? इक्वेशन की दूसरी साइड ले आए. तो कांस्टेंट वैल्यू को मैंने क्या कर लिया? दूसरी साइड ले आई. अब मेरे पास इस साइड पे क्या बचा है? मेरे पास इस साइड पे बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 5x. क्या इस वक्त ये जो चीज़ मैंने लिख के दिया आपको, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये इस जैसी है? इस जैसी दिख रही है? नहीं, नहीं दिख रही, हमें नहीं दिख रही ना. तो क्या करूं मैं? क्या करूं ऐसा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? और क्यों परफेक्ट स्क्वायर बनाना है? क्यों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है? क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का. जब हमने बिल्कुल हार मान ली, हमारे पास कोई तरीका नहीं है x की वैल्यू निकालने का, तब हमने कहा हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना होगा. और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने का मतलब ये है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इस फॉर्म में लेकर आना है. और क्यों हमारे पास कोई और तरीका नहीं? क्योंकि हमें पता है एक ही तरीका, वो है मिडिल टर्म ब्रेकिंग, वो है फैक्टर्स बनाना, फैक्टराइजेशन करना. तो वो यहाँ पे नहीं लग रहा बच्चों, वो यहाँ पे नहीं लग रहा. अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग आती है तो आप यहाँ लगा के देखो, ये नहीं लगेगी. ठीक है, नहीं लगेगी. तो आसान तरीका क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर करना. तो यहाँ पहुँच गई कि लेकिन करेंगे कैसे? ये है मेरी ट्रिक. सबसे पहली चीज़, मेरा b कौन है? मेरा b है ये 4 ओवर 5. ये है मेरा b, ये है मेरा b. ये जो माइनस 4 ओवर 5 लिखा हुआ है ना, ये मेरा b है. तो मैंने क्या करना है? मैंने 4 ओवर 5 को क्या करना है? यहाँ क्या लिखा है? 4 ओवर 5 को हाफ करना है. आपने b को हाफ करना है. कैसे करना है? ऐसे हाफ कर लिया, मल्टीप्लाई पे 2 कर दिया ना, नीचे मैंने एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया. इससे क्या होगा? ये हाफ हो गया. आप अगर दिमाग में सोचो कि 4 ओवर 5 को मैं हाफ करूँगा तो, या करूँगी, तो ये ऑटोमेटिकली इसी फॉर्म में. तो मैंने 4 ओवर 5 को हाफ कर दिया.
और फिर मैंने लगाया एक स्क्वायर। सेकेंड ट्रिक क्या है, स्क्वायर लगा दिया और कर दिया ऐड, जो कि मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा के ऐड कर दिया। तो मैंने ये कर दिया। देखने में ख़तरनाक लग रहा है, ट्रस्ट मी ख़तरनाक नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा वेट, ठीक है जी। तो अब इक्वल्स टू की दूसरी साइड क्या है, +2/5। अब क्या मुझे पहले तो ये देखो, काम ये करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास आया क्या है, -4/5x प्लस -2/5 का होल स्क्वायर, ये है मेरे पास। तो अगर मैंने एक साइड पर ये चीज़ ऐड करी है तो मुझे दूसरी साइड पे भी ऐड करनी है, राइट, क्योंकि ऐसे आई एम नॉट अलाउड टू ऐड इट। सो आई विल ऐड द सेम थिंग ऑन दी राइट हैंड साइड लाइक दिस। डन, यहाँ तक पहुँच गए। अब अगर आप देखो तो क्या मेरी ये चीज़ एग्जैक्टली इसके बराबर बैठ रही है, यस, एक्स स्क्वायर और ये देखो -2/5 का होल स्क्वायर विच इज़ योर p का होल स्क्वायर, और बीच में ये चीज़ विच इज़ योर 2px के बराबर। तो मैं चाहूँ तो अब मैं बना सकती हूँ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैंने यहाँ से x उठाया, ब्रैकेट लो पहले, तो होल ब्रैकेट लो, यहाँ से -2/5 उठा के एज इट इज़ लिख दो, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो x -2/5 का होल स्क्वायर ये एग्जैक्टली इसके बराबर है, विच इज़ इक्वल्स टू, अगर आप चाहो तो मैं इसको सॉल्व करूँ, 2/5 प्लस ये, इसको पूरा सॉल्व कर लो बल्कि, तो 2 2 ज़ा 4 होता है और 5 5 ज़ा 25 होता है, तो +4/25, वो माइनस कहाँ गया, वो माइनस भी स्क्वायर हो गया, तो ये चीज़ बन गई। अगर यहाँ तक समझ आया है तो अब मैं यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करूँगी नेक्स्ट स्टेप, तो अब आप आगे देखना, ठीक है। ओके, सो अभी तक मैं यहाँ आ चुकी हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से x लिया, यहाँ पे देखो ये p ऊपर, देखो ये p अभी ऊपर तो नहीं नज़र आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन देखो आपने सिंपली इस वैल्यू को, ये जो -2/5 है जिसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है, इस -2/5 को यहाँ लिख देना है, और माइनस है और होल स्क्वायर कर दिया, और दूसरी साइड पे भी इसको ऐड कर लिया। अगर मैं दूसरी साइड पे 2/5 प्लस 4/25 करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 14/25। अब क्या करूं भाई, दोनों साइड पे स्क्वायर लगा दो, क्योंकि जब भी आपके पास स्क्वायर होता है आपने दोनों साइड पे क्या लगाना होता है, स्क्वायर रूट। क्यों लगाना होता है भाई, क्योंकि इस साइड का स्क्वायर अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे करना है सोल्व। देखो इतनी मेहनत की स्क्वायर को लगाने के लिए, इस होल स्क्वायर को लगाने के लिए, और अब अगला स्टेप ही क्या है, इस होल स्क्वायर को कटा देना है, हटा देना है, सो दैट वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। सो व्हाट वी डू नेक्स्ट इज we simply write it like this, and then it is very easy to solve it. Plus minus 14/25 and then plus 14/25 plus 2/5 will give you your answer, right? Or second value of x could be minus 14/25 minus 2/5. I hope you get it. I know this example is a little tough. Why? Because there is a 4/5 here, there is a fraction here already. So जब मैंने यहाँ पे upon 2 करा तो obviously things become a little more difficult, right? ये मुझे समझ आ रही है बात, लेकिन I have made sure to get this example so that ये example भी तो आ सकती है ना, देखो एग्जाम में तो आनी तो चाहिए ना, इसलिए। लेकिन अगर ये नहीं समझ आया, you can go back to my previous video as well, which is I do not recall the part number. I think it is part number 5. It must be part number 5 if I am not wrong. Actually it is part 6, sorry, that was part 6. So you can I'll put a link here and you can click on part 6 and there are easier parts solved. तो देखो ये तो एक मुश्किल पार्ट से मैंने सॉल्व किया, इसी के अंदर मैं एक ईजी पार्ट भी सॉल्व करती हूँ ताकि ये और समझ आ जाए। So this is an easier part, trust me, this is an easier part. For those of you who didn't understand completing square, they could actually get to understand it more easily. And those who did understand it with that part, you can solve this part on your own and you can tally my solution accordingly. So we have x square plus 8x plus 9 equals to 0. अब इसमें एक स्टेप कम हो गया, क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1,
तो 1 को डिवाइड करने की पूरी इक्वेशन से कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आपके पास 5 था तो 5 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ा था और हमारे पास फ्रैक्शंस में चीज़ें आ गई थी। अब 1 है तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो कि मैंने क्या किया था, बेसिकली मैंने अपने +9 को आई टुक इट टू द राइट हैंड साइड एंड आई मेड श्योर कि मैं इस कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँ, विच मेड अस x square plus 8x equals -9. So now this thing we want to convert it into a perfect square. We want this x square plus 8x into a perfect square. And what is a perfect square? Perfect square is this thing, x plus p ka whole square. So how do we get a perfect square? Basically we'll call this 8b. We have a b here, x square plus px, and this is basically what we do is we do this trick that I have written here. X square plus 8x plus this b has to be halved, so 8 over 2, then this 8 over 2 ka square, and this 8 over 2 ka whole square is added to your equation, so it is like this, and -9 equals to -9, and obviously because मैंने इस साइड पर 8 over 2 का होल स्क्वायर किया है, 2 1 2 2 4 8, तो बेसिकली देखो तो 4 स्क्वायर किया है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स -9, तो मैं दूसरी साइड पर भी वही चीज़ एज इट इज़ ऐड करवा दूंगी। क्यों करवा रही हूँ भाई मैं ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक साइड पे कुछ भी ऐसे रैंडमली ऐड कर रहे हो और दूसरी साइड पे नहीं कर रहे, तो इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। मैंने क्या किया, इस x स्क्वायर प्लस 8x को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने सिंपली 8 का हाफ किया, 8 का हाफ समझ लो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर किया, 4 स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया ऐसे। अब आप देखो, सिंपली यहाँ से x लो, सिंपली यहाँ से 4 लो और इसका होल स्क्वायर में लिख दो, क्योंकि अगर आप ऊपर देखो, इधर देखो, तो देखो आपके पास बिल्कुल एज इट इज़ ये चीज़ बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x विच इज़ योर 2px प्लस 4 स्क्वायर। तो आपने क्या किया, x लिया, p लिया और दोनों को साथ प्लस करके होल स्क्वायर लिख दिया। अब दूसरी साइड पे आ जाओ, यहाँ पे 16 है तो -9 प्लस 16 कितना होता है भाई, 7 होता है। अब बिकॉज यू हैव अ स्क्वायर हियर, what you do is you simply do a square root on both sides because you want this whole square to be gone, and ये कट जाएगा, and here you will be left with x plus 4 equals under root 7. So it could be plus minus under root 7, right? It could be a plus, it could be a minus. So we are on to our last step where we have either this or x plus 4 equals minus under root 7. So you have two answers for x. Whenever you have a quadratic equation, you always have two answers for x. So one answer is plus under root 7 minus 4, and another answer is, okay, you cannot see this. Another answer is minus under root 7 minus 4. Yeah, this is first answer, this is your second answer. You have to answer. So this is how you get the two answers. The first answer is under root 7 minus 4, and the second answer is minus under root 7 minus 4. So that's it. Don't forget to like, comment and subscribe. Let's make maths stress-free, simple and easy. Let's ace maths together. Thanks for watching.